हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू काव्य मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रत्येक वर्ष आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये कहता है कि यदि 3k-2, 4k-6 और k+2 एक समांतर श्रेणी के क्रमिक पद है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया क्या है, सबसे पहले सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम। यदि क्या दिया हमें 3k-2, 4k-6 तथा k+2 क्या है, समांतर श्रेणी में है। किसमें ये समांतर श्रेणी में है। तब तो अगर कोई संख्या या कोई भी पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो उसका क्या मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है दूसरे पद से पहले पद का अंतर, यानी कि 4k-6 में से किसे घटाओ 3k-2, यानी दूसरे पद से पहले पद का अंतर बराबर होता है तीसरे पद से दूसरे पद का अंतर, यानी k+2 माइनस हो जाएगा 4k-6, ये बराबर होता है। अब इस माइनस की जब आप अंदर गुणा करोगे तो 4k-6 माइनस 3k माइनस की माइनस में करेंगे +2 हो जाएगा। यहाँ पे k+2 माइनस के अंदर हो जाएगा 4k, माइनस की माइनस में करेंगे तो +6। अब देखो 4k में से 3k घटा देंगे तो k बचेगा 1, -6 + 2 तो बचेगा -4। k में से 4 घटाएंगे तो बचेगा -3। 2 और 6 ये हो गए 8। अब ये माइनस से इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास k + 3k, इधर जाएगा 8 + 4। 3 और 1 कितना हो गया भाई 4k, 8 और 4 हो गया 12। 4 से 12 को भाग कर कितना आ जाएगा 3, तो यहां से k का मान आ गया, तो यहां से k का मान कितना आ गया 3 आ गया। इस प्रकार करना था आपको। जब भी आपको कोई संख्या समांतर श्रेणी में दी हो तो उसमें आपको कैसे करना, दूसरे पद में से पहले पद का अंतर और तीसरे पद से पहले पद का अंतर क्या कर दो, बराबर कर दो, और फिर हल करके निकालेंगे तो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है समझे ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी दी है एक एपी क्या दी है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। इसमें क्या निकालना है, सार्वधातुक निकालना। सार्वधातुक को d से प्रदर्शित करते हैं तो दूसरे पद में से पहले पद का अंतर निकाल लेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी एक बार यहाँ भी चेक कर लेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद का अंतर निकालेंगे। आगे भी चेक कर सकते हो आप, चौथे पद में से तीसरे पद का अंतर निकाल लेंगे। आप देखेंगे अरे ये अंतर सेम आ गया तो सार्वधातुक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कैसा आएगा, -3 से +3 कट गया तो आ गया हमारे पास √2। यहाँ भी क्या होगा 3 + 2 √2 है, -3 माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस के √2 हो जाएगा, तो 3 से तो 3 कट जाएगा। अब 2 √2 में से 1 √2 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा √2। ऐसे यहाँ पे 3 + 3 √2, माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस के 3, माइनस के प्लस में करेंगे माइनस के 2 √2। 3 से 3 कट गया, 3 √2 में से 2 √2 घटा देंगे तो 1 √2 बच जाएगा कि √2। तो देखो ये सार्वधातुक क्या आ गया, समान आया। ये अंतर क्या आया, समान आया। तो ये जो अंतर समान आया ये हमारा सार्वधातुक है, यानी d का मान कितना आ गया √2। इस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक कितना है √2 है। आगे बातें समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।